साल था 590 ईस्वी। स्थान थानेसर, वर्तमान हरियाणा। यहाँ एक राजा थे, प्रभाकर वर्धन, जो पुष्यभूति वंश के शासक थे। उनकी रानी यशोमती देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया हर्षवर्धन। राजकुमार हर्ष के दो भाई बहन थे। बड़ा भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री, जिसकी शादी मालवा के राजा गृहवर्मन से हुई थी। हर्ष बचपन से ही बुद्धिमान, निडर और करुणावान था। 605 ईस्वी में पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। सिंहासन पर राज्यवर्धन बैठे, लेकिन तभी बुरी खबर आई। राज्यश्री का पति मालवा का राजा गृहवर्मन को बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से मार दिया। फिर राज्यश्री को बंदी बना लिया गया। राज्यवर्धन ने बहन को बचाने के लिए अभियान चलाया, लेकिन उसे भी शशांक ने धोखे से मार दिया। अब पुष्यभूति वंश संकट में था। अब सिर्फ एक ही आशा थी, 16 वर्षीय हर्षवर्धन। 606 ईस्वी हर्षवर्धन को थानेसर का राजा बनाया गया। अब उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए सबसे पहले मालवा और फिर गौड़, बंगाल पर चढ़ाई की। उसने अपनी बहन राज्यश्री को वन से खोजकर बचाया, जो आत्मदाह करने जा रही थी। इसके बाद हर्ष ने अपने राज्य को एकजुट किया। थानेसर, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयाग, बंगाल, नेपाल, पूरा उत्तर भारत एक ध्वज के नीचे आ गया। सिर्फ दक्षिण भारत छोड़कर पूरे भारत का वो सम्राट बन गया। अब उसका नाम था सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन। हर्ष सिर्फ तलवार से नहीं, कला, धर्म और ज्ञान से भी शासन करता था। उसने 3 संस्कृत नाटक लिखे। वेद, नागानंद, बुद्ध और करुणा पर आधारित दूसरी रत्नावली, प्रेम की कथा 3, प्रियदर्शिका, एक राजकुमारी की कहानी। वह खुद विद्वान था और साहित्यिक सभाओं में भाग लेता था। उसका दरबार उस समय का एक बौद्धिक केंद्र था। हर 5 साल में प्रयाग, इलाहाबाद में एक महादान सभा होती, जहां राजा अपनी संपत्ति दान करता। हर्षवर्धन ने लाखों स्वर्ण मुद्राएं, हाथी, गायें और कपड़े ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिए। 630 ईस्वी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेनसांग च्वेनजांग भारत आए। उन्होंने भारत में सबसे शांतिपूर्ण, संपन्न और विद्वान राजा के रूप में हर्षवर्धन का वर्णन किया। हर्षवर्धन दिन में सिर्फ एक समय भोजन करते हैं, बाकी समय जनता, भिक्षुओं और अध्ययन को देते हैं। हर्षवर्धन ने ह्वेनसांग को पूरे भारत की यात्रा करवाई और उसे सम्मान सहित विदा किया। आज भी हम भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंधों में उस घटना को याद करते हैं। सम्राट हर्ष ने भारत को एक सूत्र में बांधा, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, दक्षिण भारत। उसने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की। युद्ध हुआ नर्मदा नदी के पास, और इस युद्ध में हर्ष को हार का सामना करना पड़ा। यह हर्ष की एकमात्र बड़ी हार थी। इसके बाद उसने दक्षिण में और आक्रमण नहीं किया। 647 ईस्वी हर्षवर्धन अचानक गायब हो गए। उनकी मृत्यु कैसे हुई, यह आज भी रहस्य है। कुछ मानते हैं कि उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, कुछ मानते हैं कि उन्हें जहर देकर मारा गया, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने सांसारिक मोह त्याग कर संन्यास ले लिया। हर्ष का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वर्धन वंश का अंत भी उनके साथ ही हो गया। लेकिन उसकी विरासत, विचारों और न्याय का प्रकाश हमेशा जीवित रहा। सम्राट हर्षवर्धन ने दिखाया कि एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, न्याय, ज्ञान और सेवा से अमर होता है। आज जब हम एक महान, एकीकृत और न्यायप्रिय भारत की कल्पना करते हैं, तो हर्षवर्धन का नाम स्वर्णाक्षरों में सामने आता है। भारत को जिसने संस्कृति, धर्म और सम्मान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो था सम्राट हर्षवर्धन।